नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। बीजेपी के ऊपर एक के बाद एक बड़ी मुश्किलें आती जा रही हैं। अभी संसद में शाह का मुद्दा शांत नहीं हुआ कि अब योगी आदित्यनाथ के सीएम पद पर भारी संकट आ गया है। खतरे में आ गिरी है सीएम की कुर्सी। जी हां, जानिए क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका भी दायर कर दी गई है। अब ये याचिका क्यों दायर की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? बेवजह तो बात हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच जाएगी। तो देखिए, आपको याद दिलाती हूं मैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने बिहिप के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और वहां पे जो है अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी। इसी में जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता जैसे विषय पर जो है बोलते हुए कहा था कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। उन्होंने यहाँ यह भी कहा कि कठमुल्ला शब्द जो है गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इस पूरे मामले को हवा देने का काम योगी आदित्यनाथ के समर्थन ने दिया। जी हाँ, जस्टिस जो है शेखर यादव के इस बयान को सीएम योगी का समर्थन मिलते ही लोगों का गुस्सा उनसे हटकर सीएम की तरफ ज्यादा बढ़ गया और इसी के चलते योगी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी गई। जी हां, और इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति शेखर यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि उनके पद और कार्यालय की शपथ का घोर उल्लंघन है। ये पद की गरिमा के खिलाफ है कि आप किसी ऐसे बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। समर्थन में आप एक ऐसे बयान के। कॉलेजियम ने भी जो है जस्टिस शेखर यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर की गई जो इस जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है, ये उसकी अवहेलना है। अब देखिए, इस जनहित याचिका में योगी पर क्या क्या आरोप लगाए गए। कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर खुलेआम समर्थन किया है, जो कि एक मुख्यमंत्री के पद और एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन और अपमान है, क्योंकि उन्होंने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको उस पद से हटा देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को फटकार लगाई थी। कहा था कि आप रातों रात किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते, रातों रात बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए, योगी सरकार के लिए पहली बार नहीं है जब कोर्ट की तरफ से चेतावनी मिली हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस याचिका पर क्या सुनवाई होगी और यूपी सरकार की तरफ से क्या दलीलें पेश की जाएंगी। अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी अभी आए दिन बाहरी संकटों से जूझ रही है। फिर वो मुद्दा चाहे सदन में जो है अम्बेडकर को लेकर शाह का हो या अब ये योगी आदित्यनाथ का हो। वहीं दूसरी ओर अगर हम पार्टी के अंदर की बात करें तो पार्टी के अंदर से भी खबरें कुछ खास अच्छी नहीं आ रही हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो है, उन्होंने सीएम योगी से कहीं ना कहीं खफा दिख रहे हैं। उनके खिलाफ बयानबाजी जो है इशारों में देखी जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि उनकी तरफ से आए बयान ही कुछ इस प्रकार आ रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, आपको पहला स्टेटमेंट मैं पढ़कर सुनाती हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। बता दें कि भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भागवत ने ये जो बयान है उस पर किसी का नाम नहीं लिया है और ये कह पाना मुश्किल है कि उन्होंने ये बात किसके लिए कही है, पर इशारों में ये बात कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि ये बात सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के लिए कही गई है। दूसरा देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि वो मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। वहीं देखिए, एक और जो बयान है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का, वो भी मैं आपको बताती हूँ पढ़कर। देखिए,
हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे जो है अदालतों में पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए। अब देखिए, जब पुराना शासन जो है वापस आए तो धीरे धीरे आप खुद समझने का प्रयास करिए कि ये किसकी तरफ इशारा है। बाहर से आए हुए लोग, तो समझदार के लिए इशारा काफी है। इस खबर में बस इतना ही। ये वो सारे बयान थे जो मोहन भागवत की तरफ से आए। ये इस खबर में जो कुछ भी था मैंने आपको सब बताया। अब आपकी क्या राय इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में से इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। बहुत बहुत धन्यवाद।